हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, क्लास 11th का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे ख्याल से सबको याद होगा, जिसमें क्या होता था, कॉमन डिफरेंस सेम होता था। करेक्ट, जिसमें क्या होता था, कॉमन डिफरेंस सेम होता था। इसी तरीके से यहां पे भी हमें क्या करना है, सीरीज पढ़ना है। चलो एक बार इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हमें सबसे पहला चीज पढ़ना है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। याद करो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले मैं थोड़ा पिछले क्लास का रिकैप करा देता हूं, उसके बाद इस क्लास का काम करेंगे। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, जिसे हम लोग एपी बोलते थे। क्या होता था, अगर कोई भी एक टर्म ले ले 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, तो क्या होता था कि इसे हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट टर्म, इसे बोलते थे सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, यानी कि अगर देखोगे तो इनका डिफरेंस सेम होता था। देखो 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, और इस तरीके से आगे ये चलता रहता था, है ना। nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था nth टर्म निकालने के लिए, a प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरीके से Sn निकालने का फॉर्मूला था। क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा होता था। इसी तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया लास्ट क्लास में। तो इस क्लास में आप लोगों को पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना है भाई, जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो क्या है कि यहां पे आप ऐड करते थे, इस सीरीज में आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे। मतलब जरा समझते हैं। देखो यहां पे आपका कुछ सीक्वेंस इस तरीके से चलेगा, 2, 4, 8, 16, 32, ये चलता रहेगा। अगर ध्यान से देखोगे 2 से 4 हुआ, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर देखो 4 से क्या हुआ, 8 हुआ, फिर क्या हुआ, 16 हुआ। यानी कि हर एक टर्म देख रहे होगे तो क्या है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरीके से आप एपी में कॉमन डिफरेंस निकालते थे, उसी तरीके से यहां पे क्या निकालोगे, कॉमन रेशियो निकालोगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। अगर मैं इसे एक सीरीज लेता हूं तो देखो फर्स्ट टर्म हमारा इसमें क्या हो गया, 2 हो गया। फर्स्ट टर्म यहां पे भी पहला वाला टर्म क्या है, 2 है, और इसको भी डिनोट हम लोग क्या चीज से करते हैं, ए से करते हैं। अब आते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कहने का मतलब आर से हम लोग क्या करेंगे, इसे डिनोट करेंगे, और इसको निकालने का तरीका होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, या कह लो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। यानी कि क्या समझ रहे हो ना, सेकेंड है तो फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला क्या बनता है, an डिवाइडेड बाई an-1। मतलब कि थर्ड टर्म है तो उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे, सेकेंड टर्म है तो पहले वाले टर्म से, तो nth टर्म है तो n-1 टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि अभी तक हम लोग ये समझ गए, एपी जो कि पिछले क्लास में समझे हुए थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से एपी में हम लोग nth टर्म निकालते थे, उसी तरीके से यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे। तो इन जीपी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a r n-1, यानी कि a r n-1। यहां पे n जो है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया, nth टर्म। ठीक है, मतलब कि समझो अगर मैं सेम सीरीज पे आता हूं 2, 4, 8, आपसे कोई बोल दे कि 9th टर्म क्या होगा, आपसे कोई बोल दे कि भाई 9th टर्म क्या होगा, तो आप क्या करोगे, a9, क्या करोगे, a r
9 माइनस 1, यानी कि क्या हो गया AR8। अब देखो लास्ट वाले में A का वैल्यू क्या था 2 था। R कैसे निकालेंगे, तो देखो R मैंने क्या बताया, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म अगर करते हैं तो भाई हमारा R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या करेंगे 2 का पावर 8, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2 का पावर 9 जो कि कितना होता है 512 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि इस सीरीज का 9th टर्म क्या है 512 है। अब इसके बाद जो आता है हमें जो पूरे एक्सरसाइज में काम आएगा वो क्या आएगा भाई, सम का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो Sn निकालने का फॉर्मूला, तो Sn निकालने का फॉर्मूला इसमें 2 है, ध्यान से समझना। मैं यहां पे बीच में लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो भाई Sn निकालने का फॉर्मूला 2 है, कौन कौन सा है वो जरा देखो। सबसे पहला है ARn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और दूसरा है Sn A1 माइनस R का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। जरा ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो कॉमन रेशियो जो है वो 2 तरह का आ सकता है। क्या आ सकता है, एक हो सकता है आपका 1 से बड़ा होगा और एक हो सकता है 1 से छोटा होगा। ठीक है, मतलब समझो अगर मैं कोई आपको एक सीरीज बोलता हूं, कैसा बोल रहा हूं मैं 3 9 27 81 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब मैं इसी को उल्टा करके लिख दे रहा हूं। क्या लिख रहा हूं भाई 81 27 9 3 डॉट 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 1 आएगा, उसके बाद 1/3 आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे जो कॉमन रेशियो है कैसे निकालते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया और ये हमारा सेकेंड टर्म आ गया। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि A2 अपॉन A1, यानी कि 9 अपॉन 3, और ये कितना हो गया 3। ये हमारा क्या हो गया कॉमन रेशियो। जरा इस पे देखो, अगर यहां भी देखें तो ये क्या है A1 है और ये क्या है A2 है। तो यहां पे भी जब कॉमन रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 अपॉन A1, यानी कि 27 डिवाइडेड बाई 81, ये कितना आ गया 1 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो यहां पे देखो कॉमन रेशियो जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कॉमन रेशियो जो है वो क्या है 1 से ज्यादा है, और यहां पे क्या है कॉमन रेशियो जो है वो क्या है स्मॉलर देन 1 है। ठीक है भाई, 3 एक से ज्यादा होता है और 1/3 एक से कम होता है, नॉर्मल सी बात है। तो जहां पे कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा होगा वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जहां पे कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ रहे हो, क्लियर है मेरे हिसाब से तो समझ रहे होगे। ठीक है, चलो इसके बाद 2 टर्म और है जो कि आपको समझना है। वो क्या समझना है अभी बात करते हैं। एक आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा अर्थमेटिक मीन का, ठीक है, और एक आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा जियोमेट्रिक मीन का। तो देखो अगर मान लेते हैं, ध्यान से समझना, ए बी सी आर इन एपी। एपी जो कि आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास 10th का चीज है, बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट था, चैप्टर था। ठीक है, हाँ भाई, तो अगर ए बी सी क्या है अर्थमेटिक मीन में है, तो अर्थमेटिक मीन देखो कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3।
और अगर मान लेते हैं ए बी सी आर इन जीपी, तो देखो इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, और इसका क्या कर देंगे? क्यूब रूट निकाल देंगे। ठीक है, या फिर ए बी आर इन जीपी, तो जीपी ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? ए को मल्टीप्लाइड कर देंगे बी से और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये क्या है आपका अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं इसका तरीका है, 2 टर्म रहेगा तो स्क्वायर रूट, 3 टर्म रहेगा तो क्यूब रूट, 4 टर्म रहेगा तो 4-4 का पेयर बना के निकाल देंगे, है ना। 4 टर्म का वैसे क्वेश्चन आपके स्कूल में नहीं पूछने वाला है। अब 1-2 टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको जरा समझ लो। इस कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बता रहा हूं कि आप वहां पे क्या कंसीडर करोगे। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि 3 टर्म जीपी में है, तो इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी देन लेट, उन 3 टर्म को आप लेट क्या करोगे वो देखो, ए अपॉन आर, ए और ए आर। अब ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको क्या लेट करना, ए बाई आर, ए और ए आर। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है ना, कट रहा है, आर आर कट रहा है। इसी तरीके से अगर आपसे बोल दे इफ 4 टर्म्स आर इन जीपी, तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। और लास्ट आपको मैं बता दूं, अगर 5 टर्म बोल दे तो क्या कंसीडर करोगे, इफ 5 टर्म्स आर इन जीपी, तो कंसीडर करोगे ए बाई आर स्क्वायर, ए आर, ए सॉरी ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बता दिया। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज आता है, वैसे एनसीईआरटी में इतना यूज नहीं आएगा, लेकिन अगर बाहर के क्वेश्चंस करोगे तो आपको यूज आता है। ठीक है, 3 टर्म रहेगा तो क्या करेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर ले लेंगे। 4 टर्म रहेगा तो अपना ये यूज करेंगे, और 5 टर्म रहेगा तो ये यूज करेंगे। फिर से आप लोग इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लेना, कॉन्सेप्ट वीडियो को अच्छे से समझ लो। और अब हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।